नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मई 2023। 5 मई 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो गोवा में होगा। ठीक है, भारत के एक राज्य है, गोवा में होगा। जो आपके एससीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके विदेश मंत्री का बैठक था। जबकि रक्षा मंत्री का बैठक कहाँ पर हुआ है? तो रक्षा मंत्री का बैठक आपके नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं और बिलावल भुट्टो भी आपके एससीओ सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री का बैठक हुआ, इसमें शामिल होने के लिए भारत आए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपके गोवा है। ठीक है, ये आपके गोवा है। गोवा की सीमा किस किस राज्य से लगता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता है। और इसकी सीमा जो है, आपको याद रखना है कि अरब सागर से भी लगता है। अरब सागर से भी लगता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन है? तो आपके गुजरात है। ठीक है, सबसे लंबा आपके गुजरात है। और सबसे छोटा कौन है? तो आपके गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा आपकी गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। राज्य कब बनता है गोवा? तो 30 मई 1987 को बनता है। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 40 सीट है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। भगवान महावीर उद्यान ये कहाँ पर है? तो गोवा में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान आपके गोवा में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी है, ये कहाँ पर है? तो गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। उसके बाद एससीओ के बारे में समझिएगा। अभी देखिए, वर्तमान में एससीओ में टोटल आपके 8 मेंबर है। 8 मेंबर है। और स्थापना कब होता है? तो 15 जून 2001 को इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में। ठीक है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और इसके संस्थापक देश कौन कौन है? तो रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। जबकि नोट में आपको याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान जो है इसका मेंबर नहीं है। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तुर्कमेनिस्तान जो है गेस्ट मेंबर है। ठीक है, गेस्ट मेंबर है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत जो है, भारत और पाकिस्तान मेंबर कब बनता है एससीओ का? तो 2017 में बनता है। 2017 में बनता है। तो टोटल अभी 8 मेंबर है। ठीक है, टोटल आपके 8 मेंबर है। और 2023 में आपके जो ये मीटिंग हो रहा है एससीओ का आपके भारत देश में, तो इसमें ईरान को जो है, ईरान को 9वें मेंबर के रूप में मान्यता दे दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ईरान, ईरान नहीं है। ठीक है, ईरान नहीं है, अभी ईरान को मिला नहीं है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इन देशों को जो है एससीओ का मेंबर का दर्जा मिला हुआ है। ये आपके ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन है? अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, बेलारूस है। ठीक है, बेलारूस है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, ये कितना कमाई करते हैं? तो 136 मिलियन डॉलर, 136 मिलियन डॉलर जो है एक साल में कमाई करते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो लियोनेल मेसी है। ये आपके एक साल में जो है, एक साल में 130 मिलियन डॉलर कमाई करते हैं। तीसरे स्थान पर आपके किलियान एम्बापे हैं। ये कितना कमाते हैं? तो 100 120 120 मिलियन डॉलर। ठीक है, 120 मिलियन डॉलर कमाते हैं आपके एक साल में। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनका संबंध किस देश से? इनका संबंध आपके पुर्तगाल से है। जो लियोनेल मेसी, इनका संबंध अर्जेंटीना से, इनका संबंध जो है अर्जेंटीना से इनका संबंध है। जो किलियान एम्बापे, इनका संबंध कहां से? तो इनका संबंध फ्रांस से। ठीक है, इनका संबंध आपके फ्रांस से। और आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये आपके इस बार जो है सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब से खेलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वर्तिका अग्रवाल, ठीक है, वर्तिका अग्रवाल उनका नाम है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत की पहली जो है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब किसके द्वारा हासिल किया गया है? तो यस विजय लक्ष्मी के द्वारा हासिल किया गया है, यस विजय लक्ष्मी के द्वारा हासिल किया गया है। जबकि 11वां कौन है? तो वर्तिका अग्रवाल है, ये आपके पूरे दुनिया के। साथ ही आपको याद रखना है कि पुरुषों में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब पहली बार किसके द्वारा जीता गया था? तो विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया था, ठीक है, विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो विश्वनाथन आनंद है, इन्हें पहली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, जिसका आज नया नाम क्या है राजीव गांधी खेल रत्न का? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, तो इसे भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपको ये भी याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब ये किस खेल से संबंधित है? तो चेस से संबंधित, ठीक है, चेस से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में शुरू हुआ है, ठीक है, सिंगापुर में शुरू हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंतर सहिष्णुता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसमें भारत के 2 जहाज शामिल होने के लिए गए हैं, एक है आईएनएस सतपुड़ा और दूसरा है आईएनएस दिल्ली शामिल होने के लिए गए हैं। और आपको याद रखना है कि जो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये आपके 2 चरण में होगा, ठीक है। पहला चरण कहां पर होगा? तो पहला चरण आपके बंदरगाह पर होगा। ये कहां पर होगा? तो चांगी नौसेना बेस पर आयोजित किया जाएगा। दूसरा दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया जाएगा। इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा आसियान के बारे में, ये आपके आसियान की कंट्री है। आसियान की स्थापना कब होता है? तो 1967 में आसियान की स्थापना होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ इसे बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जाकर्ता में इसका मुख्यालय है, ठीक है, जाकर्ता में इसका मुख्यालय। जाकर्ता कहाँ पर है? तो जाकर्ता आपके इंडोनेशिया में है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो आपको याद रखना है कि इसमें टोटल आपके जो है 11 मेंबर हैं, टोटल आपके 11 मेंबर हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि 11वां मेंबर कौन है? तो पूर्वी तिमोर आपका देश है, ये आपके 11वां मेंबर है। इसके महासचिव कौन है? तो लिम जोक हुई इसके महासचिव है। और देश कौन कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ये आपके सिंगापुर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंगापुर है। उसके बाद है कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और एक कंट्री आपके इधर एक कंट्री है, इसका नाम क्या है? पूर्वी तिमोर, ठीक है, पूर्वी तिमोर। ये आपके 11 मेंबर हैं, इसे याद रखिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में समझिएगा। धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन। उसके बाद है एक है सिन्यू मैत्री। ये तीनों एक्सरसाइज किस देश से होता है? भारत का। तो ये भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद है कि सिंगापुर से एक युद्ध अभ्यास होता है, इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश से होता है? तो भारत का जो है सिंगापुर से होता है, भारत का जो है सिंगापुर से होता है, ठीक है, सिंगापुर से होता है। उसके बाद है तर्कस। तर्कस जो है भारत और यूएसए के बीच में होता है, तर्कस। कोकन एक्सरसाइज, कोकन एक्सरसाइज जो है भारत और यूके के बीच में होता है, भारत और यूके के बीच में होता है। उसके बाद है कि पहला पहला साइक्लोन पहला साइक्लोन एक्सरसाइज किस देश के साथ में हुआ भारत का? तो मिस्र के साथ में हुआ, ठीक है, मिस्र के साथ में हुआ है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो मिस्र है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां मेंबर बना, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है 9वां मेंबर बना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं काजिंद। जो काजिंद है ये किस देश से होता है? तो कजाकिस्तान से होता है, नाम ही में कजाकिस्तान से होता है, ठीक है, कजाकिस्तान से होता है। एक सेकंड गलत देखा गया, कजाकिस्तान, ठीक है,
कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से होता है। उसके बाद आपको याद रखना है हरीमे शक्ति, हरीमे शक्ति ये किससे होता है? तो जो आपके हरीमे शक्ति है ये आपके होता है इंडोनेशिया से, ठीक है, इंडोनेशिया से होता है। तो इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है, ठीक है। उसके बाद है कि विश्व बैंक का नया अध्यक्ष, विश्व बैंक का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो डेविड मालपास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अजय बंगा को विश्व बैंक के लिए किसके द्वारा नामित किया गया था? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के द्वारा नामित किया गया था। साथ ही अजय बंगा इनके बारे में याद रखिएगा कि जो मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड के पहले सीईओ थे, अब कौन बन गए? अब विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। एंटोनियो गुतेरेस के बारे में आपको याद रखना है कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन के आपके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस है। साथ ही जो डिल्मा रूसेफ है इसके बारे में याद रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डिल्मा रूसेफ बने हैं। और आपको याद रखना है कि जो डिल्मा रूसेफ है ये ब्राजील की जो है पूर्व में राष्ट्रपति हैं। ब्राजील के जो है पूर्व में आपके राष्ट्रपति थी। अभी जो ये क्या बन गई हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बन गई हैं। और आपको बता चुके हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका 9वां मेंबर कौन बना है? तो आपको याद रखना है मिस्र बना है, ठीक है, मिस्र बना है। तो इतना आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा विश्व बैंक के बारे में कि इसकी स्थापना कब होता है? तो 1944 में इसका स्थापना होता है। जो विश्व बैंक आपके दो संगठन से मिलकर बनता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से मिलने से जो है आपके विश्व बैंक का निर्माण होता है। कितने मेंबर है विश्व बैंक में? तो 189 मेंबर है। और जो 189वां मेंबर है वो आपके नौरू है, ठीक है, नौरू है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? तो आपके अमेरिका है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी कहाँ स्थित है? तो जो वाशिंगटन डीसी है वो आपके अमेरिका का राजधानी है, अमेरिका का राजधानी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या था? तो जो बाइडेन था, ठीक है, जो बाइडेन आपके राष्ट्रपति का नाम था। और जो आपको याद रखना है कि जो वाशिंगटन डीसी है किस नदी किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। जबकि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के बारे में याद रखिएगा कि आपके हडसन नदी किनारे स्थित है, हडसन नदी किनारे स्थित है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है, कमला हैरिस आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, कमला हैरिस आपके उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो इसमें भारत को जो है 161वां स्थान मिलता है। यहाँ पर समझिएगा 2022 में भारत को 150वां स्थान मिलता है। उसके बाद है कि 2023 में भारत को जो है 161वां स्थान मिलता है। 2021 में भारत को जो है 142वां स्थान मिला था। तो इसका मतलब कि भारत का जो मीडिया है लगातार इसकी स्वतंत्रता कम होती जा रही है, उसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ जो सत्ता में जो पार्टी है वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से जो है सरकार के सामने लेट गया है। हाल ही में किस देश ने एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया है? तो कौन क्वालिफाई किया है? तो नेपाल क्वालिफाई किया, ठीक है, नेपाल क्वालिफाई किया। किसे हराकर क्वालिफाई किया है? तो सऊदी अरब एमिरेट्स को हराकर क्वालिफाई किया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो नेपाल के जो है कीर्तिपुर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच का आयोजन किया गया था। और इस मैच में जो है नेपाल यूएई को हरा देता है, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो नेपाल है इसके कैप्टन कौन है? तो रोहित पोडोल इसके कैप्टन है। इनका नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है।
और आपको याद रखना है कि जो ACC इसका फुल फॉर्म होता है, एशियाई क्रिकेट परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके जो नेपाल एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया है, 21 ग्रुप में क्वालिफाई किया है, तो ग्रुप ए में क्वालिफाई किया है। इस ग्रुप में जो है इंडिया और पाकिस्तान से ये मैच खेलेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान से मैच खेलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद समझिएगा नेपाल के बारे में, ये आपके नेपाल है। नेपाल की सीमा किस किस देश से लगता है, तो चाइना और इंडिया से नेपाल की सीमा लगता है। अगर राज्य में बोला जाए तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से जो है, 5 राज्यों से नेपाल का सीमा लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेपाल की राजधानी आपके काठमांडू है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडौल है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है, मुद्रा नेपाली रुपया है, और संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत आपके संसद का नाम है। और आपको याद रखना है कि जो काला पानी विवाद था, ये किससे हुआ था, तो नेपाल से हुआ था काला पानी विवाद। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वेक्षण, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वेक्षण 2021-22 में सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा किसे दिया गया, सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा जो है किसे दिया गया है, तो सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा कर्नाटक को मिला है। पहला स्थान कर्नाटक को मिलता है, दूसरा स्थान तेलंगाना को मिला है, तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है, और चौथा स्थान आपके महाराष्ट्र को मिला है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें पहला स्थान आपके कर्नाटक राज्य को मिलता है। इसे 10 पॉइंट मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी एग्जाम आगे होगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है, तो उत्तराखंड को पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वेक्षण में, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पहला स्थान किसे मिलता है, तो दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव को जो है पहला स्थान मिलता है। इसमें सबसे अंतिम स्थान उड़ीसा को, उसके बाद बिहार को, उसके बाद आपको झारखंड को स्थान मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पहला जो है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीता गया है, तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है, तो उज्बेकिस्तान ने कराया है। किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने घर में इसे किस राज्य सरकार ने जो इसे घर ने गर्मी, ठीक है, गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है, तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। किस स्टार्टअप में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो किस स्टार्टअप ने, बार बार यहाँ गलत लिखा जाता है इस पॉइंट पर, ठीक है, कोई नहीं, हम बता देते आपको कि किस स्टार्टअप ने जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है, तो बहरीन के द्वारा जारी किया गया है। बहरीन आपका एक गल्फ कंट्री देश है। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट है कि हाल ही में जो है 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया है कि किसी भी पति पत्नी को बिना फैमिली कोर्ट गए सीधे जो है तलाक मंजूर किया जा सकता है। यहाँ पर समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जहां पर संवैधानिक पीठ बैठती है। संवैधानिक बेंच किसे बोला जाता है, तो 5 जजों के बेंच को जो है संवैधानिक बेंच बोला जाता है। तो इस संवैधानिक बेंच बोलता है आपके आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए कि अगर पति पत्नी जो है पति पत्नी है, अगर ये दोनों तलाक चाहते हैं, तो जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, इसे समाप्त कर दिया जाएगा और सीधे आपके जो पति पत्नी को तलाक दे दिया जाएगा आर्टिकल 142 को उपयोग करके। इसे आर्टिकल 142 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए क्या था कि हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक बाघ की मौत हो गई है, तो कहां पर हो गया है,
तो आपको याद रखना है जो मौत है उड़ीसा में हो गया था, ठीक है, उड़ीसा राज्य में मौत हो गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलानिस्टिक बाघ बहुत ही दुर्लभ बाघ है, जो बहुत ही कम है आपके इसे 2016 में आपके जो उड़ीसा था सिमलीपाल में आपके 6 बाघ था। अब तो एक बाघ की मौत ही हो गया है, तब टोटल आपके 5 बाघ बचा है। उसके बाद है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग इसके बारे में जो कुछ जानते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिलता है, पाकिस्तान को कौन सा स्थान मिलता है, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए थोड़ा जो वीडियो कटने का समस्या हल्का फुल्का होता है, उसके लिए फिर से हम एक नया माइक को ऑर्डर किए हैं। देखिए माइक नया मंगवाए थे, लेकिन पता नहीं वो माइक खराब हो गया, क्या हो गया, अपने समझ ही नहीं आ रहा। उसके कारण जो है ना, जब आवाज कटता है तो उसके कारण से जो अपना नेक्स्ट जीके कंप्लीट चैनल है वहां पर हम पॉलिटी का वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वीडियो मान लीजिए आवाज कटेगा तो आप लोग तो अभी देख लीजिएगा, लेकिन बाद के जो लोग हैं वो वीडियो को स्किप कर देंगे। तो इसलिए वीडियो को अपलोड किया नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप लोग पैसे से तो देख लेते हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन देखिए 7 तारीख को बोला है, अगर माइक आ जाता है तो फिर उससे देखते हैं कैसा आवाज रहता है, ठीक है। थैंक यू।